आज हम बनाएंगे एक ब्रेड से इतने ज़्यादा लच्छा पकोड़ा की रेसिपी। जी हाँ, आज आप बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सा लच्छा पकोड़ा, और वो भी ब्रेड से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुक्सा और आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाएंगे, अब हम कुछ वेजिटेबल लेंगे जिनमें सबसे पहले मैंने ले लिया आलू। आलू को मैंने बड़े साइज़ का आलू था और उसको मैंने काटने के बाद कश किया और पानी के अंदर 2-3 पानी निकालने के बाद पानी में डिप करके रख दिया। इस तरह से मैंने मोटे मोटे से इसके चंक्स बनाए हैं। आप इसको बारीक बारीक अगर काट सकती हैं तो काट लीजिए, नहीं तो फिर इसी तरीके से आप इसको कश कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त लच्छा इसका बनकर तैयार होगा। इसी तरह से हम इसके अंदर जो दूसरी वेजिटेबल ऐड करेंगे वो मैंने ले ली यहाँ पर बंद गोभी, और मैंने गाजरों का इस्तेमाल किया है। मैंने गाजर को भी इसी तरह से बारीक बारीक छुरी के साथ काट लिया था, या आप इसको कश कर लीजिएगा, ये भी आसानी से हो जाती है। बंद गोभी को आप बारीक बारीक काटेंगे जिस तरह से भी, ये इस तरह से आप इसको काट कर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ें देखिए मिक्स होने के बाद इस तरह से लगेंगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च या सब्ज़ प्याज जो है वो भी इसमें लंबाई की सूरत में काट कर इसको बना सकते हैं। मैंने शिमला मिर्चों को थोड़ा ही डाला है, बस फ्लेवर हल्का सा इसका आए, क्योंकि पकोड़े में इतना ख़ास इसका फ्लेवर नहीं लगता। बस यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स करके इसके अंदर शिमला मिर्च को ऐड किया। अब इसमें डाल देंगे हम बेसन। बेसन को आप तकरीबन मिक्सचर के हिसाब से मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बेसन ऐड किया था। आपको मैं आगे जाकर थिकनेस इसकी दिखाऊंगी कितनी मुझे चाहिए। यहाँ पर मैंने ले लिया पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, और यहाँ पर जो हम मसाले इसमें डालेंगे ना, बहुत मज़ेदार से चटपटा करने के लिए इसके अंदर हमने अभी जो चीज़ इसमें ऐड करनी है ना वो अभी बताएंगे। सूखा धनिया मैंने ले लिया 1 टीस्पून, और पिसी हुई मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने चिकन पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून, और मिर्चें यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने डाली हैं। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। अभी ठहर कर डालेंगे, पहले अच्छे से इसको मिक्स करके देख लेंगे। जो वेजिटेबल का पानी निकलेगा थोड़ा सा वो भी चेक कर लेंगे कि हमने इसके अंदर मज़ीद और कितना पानी ऐड करना है। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम सारा बैटर जो है वेजिटेबल के ऊपर अच्छे से जब लग जाए, मिक्स हो जाए, तो फिर इसको हम एक साइड पे रखेंगे। और फिर इसके लिए हम ले लेंगे ब्रेड का जो इस्तेमाल करेंगे वो एक ब्रेड से ही हमने यहाँ पर इतने ज़्यादा पकोड़े बनाने हैं। यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स करें, और आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा थिक है। मैंने बाद में इसमें हल्का सा पानी और डाला था, तो अभी मैंने इसलिए नहीं डाला ताकि वेजिटेबल जो है शायद वो छोड़ दें, तो बाद में हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पर ले लेंगे, कटिंग कर लेंगे ब्रेड को। ब्रेड के पीसेस आप छोटे करें बड़े करें, मैंने यहाँ पर एक ब्रेड से 6 पीस बनाए थे। आप भी 6 ही बनाइएगा, बहुत रहेंगे। इस तरह से 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। ऐसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से मैंने मिक्सचर को रेडी किया है आप उसको चिकन की बोटी के साथ भी मिक्स, जो आपका ये मिक्सचर है इसको लगाकर आप इसी तरह से अंदर फिलिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, चीज़ वगैरह की भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ब्रेड की कर रही हूँ। ब्रेड पकोड़ा बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो पी लेता है, इसलिए मैंने इस रेसिपी को उल्टा ही बनाया है। हमने यहाँ पर सारा मिक्सचर जो है बाहर की तरफ किया और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। और एक चीज़ का और ख़्याल रखना, जब आप इस तरह से अच्छे से इसकी कोटिंग कर लें, साइडों पे आपकी ब्रेड जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है हल्का सा पानी उसने छोड़ दिया था, पानी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इस तरह से हमने सारे एक एक करके पैन के अंदर डालते रहना है। और आपने इसकी जो फ्लेम है ना इतनी हल्की रखनी है कि बस ये आपको बबल जो नज़र आ रहे हैं ना पकते हुए, बस इस तरह से आपने इसकी बबल्स को रखना है। ऑयल को इतना ही हीट मिलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा मिलेगी तो आपके जो पकोड़े हैं वो अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं, फिर ना कहें कि रेसिपी हमारी ख़राब बनी। इस तरह से बस एक तरफ से जब हो जाए, क्योंकि मिक्सचर को तैयार करने में एक ब्रेड पे लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इतनी देर में अगला जो पकोड़ा है वो तैयार हो गया। और मैंने फ्लेम जो है थोड़ी सी हल्की कर दी थी। अब इसी तरह से बारी बारी सारे जो हैं हम इसके अंदर डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मैं यहाँ पर बारी बारी पलट रही हूँ। इस तरह से जब गोल्डन हो जाएं तो आप इनको निकाल लीजिए। बहुत मज़े की इनकी शक्ल लग रही है। लच्छा पकोड़ा कहें या वेजिटेबल पकोड़ा कहें, ब्रेड पकोड़ा कहें, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन बने बहुत टेस्टी थे। मैंने इनके लच्छे इसलिए आपको नहीं वो किए निकाल कर दिखाए, क्योंकि जिस तरह से चिकन के अंदर हम छोड़ देते हैं ना, लटकते रहते हैं, उस तरह से मैंने इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि जो ब्रेड है उसको फिर ऑयल जो है बिल्कुल वो जज़्ब कर लेता सारा, फिर अच्छा हमारा पकोड़ा नहीं पकता। इस तरह से बस जी हम अपने पकोड़े जो है बनाकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पकोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म था। इस तरह से बस जी देखिए अंदर से इतना सॉफ्ट और इतना जूसी बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बने हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।